नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालकृष्ण बाविस्कर और मुख नायक एक महायोद्धा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी बड़वानी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय विकास जी आर्य से। उनसे तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्या नवाचार करेंगी और उसके अलावा वे स्वयं अपने स्तर से किस प्रकार काम करेंगे, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। आदरणीय विकास आर्य जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री राम। विकास जी, 2000 नवंबर में जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर बड़वानी जिले में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की तैयारी में लगी है? देखिए, पूरे मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरा विश्वास बना हुआ है पूरे क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर जाकर अपने बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है। पिछले दिनों भी बूथ के सारे कार्यक्रम पार्टी ने जो दिए थे वो निश्चित तौर पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जाकर करे हैं, और हर बूथ को 51% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, इस उद्देश्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने बूथ पर काम कर रहा है। इस बार चुनाव मात्र 4 माह बचे हैं और 4 माह के अंतराल में बड़े बड़े जो दूसरे लोग हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार किस प्रकार से आप उनको बीट करोगे? देखिए, हम तो विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब पिछली बार भी कांग्रेस ने झूठ बोलकर इस विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने जीत अपनी हासिल करी थी, और हमने सतत 15 साल हमारे पिताजी इस विधानसभा के विधायक रहे, मंत्री रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर वनवासी बंधुओं का हम लोग बात कर लें, हमारे आदिवासी भाइयों की बात कर ले, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी लड़ाई थी यहाँ पर वनवासी लोगों को, आदिवासी भाइयों को पट्टे देने की जो बात थी, वो सबसे अधिक पट्टे देने का काम अगर किसी ने करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे अंतर सिंह दादा ने इस क्षेत्र में किया है। सेंधवा विधानसभा में जो वर्तमान विधायक है वो कांग्रेस पार्टी से है और आने वाले समय में भी चुनाव में वो आपकी चुनौती के रूप में आएंगे। उनसे लड़ने की क्या योजना है विकास आर्य की? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान के जो विधायक है, 18 महीने तक तो इनकी कांग्रेस में सरकार रही थी। उस समय तो हम लोग अभी तो कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में हम लोग जो काम कर रहे हैं, किंतु जब कांग्रेस की सरकार इस मध्य प्रदेश के अंदर रही और 18 महीने विधायक महोदय जब उसका नेतृत्व कर रहे थे इस क्षेत्र के अंदर, तो निश्चित तौर पर विकास के नाम पर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी गेती हमारे विधायक ने नहीं लगाई है। यानी विधायक जी ने जो काम किए हैं वो पूरी तरह से फेल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछवाना चाहता हूं कि 15 महीने 18 महीने विधायक जी रहे, इनकी सरकार रही, तो इसमें 5 काम वो गिना दे, मेरे को विधानसभा के अंदर हमको गिना दे, या क्षेत्र की जनता को गिना दे कि ये काम मैंने करे, या फिर हम 15 साल के काम हम उनको गिना कर बता सकते हैं कि हमने क्या काम किया है क्षेत्र। क्योंकि चुनाव में और पार्टियां उभर के आ रही है, जयेश भी इस बार ताल ठोक रहा है। क्या आप जयेश को चुनौती मानते हैं या कांग्रेस को चुनौती मानते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है चुनाव लड़ने में, सभी को अधिकार है अपना। इसमें मैं किसी को किसी दृष्टि से नहीं देखता हूँ। इसके अंदर चुनाव लड़ना चाहिए, आना चाहिए, किसी के ऊपर टिप्पणी करना भी इस मामले में उचित नहीं समझता। आप चुनौती कांग्रेस को मानते हैं कि जयेश को मानते हैं? देखिए, हमारे लिए तो हम भारतीय जनता पार्टी सशक्तता के साथ में इस विधानसभा के अंदर उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी। आप आम मतदाताओं से भी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि 5 साल के जो इनके कांग्रेस का जो विधायक है, 5 साल से काबिज है, उससे त्रस्त हो चुके सारे लोग। यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया विधायक महोदय ने। पूरा हमारा जो भी अभी भी जो नए नए काम हम लोग लेके आए इस क्षेत्र के अंदर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही इस विधानसभा का सतत विकास हुआ है, और वो उसका बीड़ा भाजपा का विधायक बनने के बाद में सतत यहाँ पर जारी रहेगा। विकास जी, ये बताएं कि यदि चुनाव होते हैं और चुनाव में यदि पार्टियां किसी युवा चेहरे को सामने लाती है, तो युवा चेहरे के रूप में क्या आप अपने आप को योग्य साबित करने के लिए तैयार हो? देखिए, मैं इस पर मेरी लड़ाई तो हमेशा मेरे पिताजी के लिए रही है और उनके लिए मैं सतत काम करता हूँ, किंतु आपका नाम भी उभर कर आ रहा है कि विकास आर्य जी आगामी विधायक बन सकते हैं सेंधवा के लिए। आप अपने आप को परिपक्व समझते हैं इस मामले में? देखिए, मैं सतत काम कर रहा हूँ सरकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करने का मुझे बहुत ही आनंद आता है कि संगठन ने मैंने पिछले समय में भी अनेकों काम करे हैं। महाराष्ट्र के उपचुनाव की हम लोग बात कर ले, या फिर जोबट के उपचुनाव की हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा का जब चुनाव झाबुआ के अंदर हुआ था, उस समय भी मैंने अलीराजपुर क्षेत्र में जाकर काम करा। अभी वर्तमान में गुजरात के अंदर जब चुनाव हुए तो 3.5 महीने तक मैंने प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर गुजरात में काम करा है, और इसी के साथ में मैं युवा मोर्चे का भी पहले उपाध्यक्ष रहा हूँ। इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ, अभी जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ। मेरी पत्नी अभी फिलहाल में जिला पंचायत की सदस्य है। 2 बार आजीवन सहयोग निधि का मैं प्रभारी रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ। लंबा मेरा भी अनुभव है राजनीति में, ऐसा मानता हूँ, क्योंकि सतत मेरे पिताजी
पिताजी के साथ में मुझे तो 15 साल तक लगत काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये तो संगठन का निर्णय है। देखिए, ये तो संगठन का निर्णय है सर। भारतीय जनता पार्टी तो आप जानते हैं कि किसको कब जो आदेश यदि विकास का नाम आता है तो विकास प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस सेंधवा विधानसभा में क्या तब्दीली क्या लाना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो जिला मुख्यालय है बड़वानी है, वो कहीं ना कहीं सेंधवा से या पानसेमल से काफ़ी दूरी पर है, तो इसको लेकर कोई ड्रीम आपका है? देखिए, मैंने पिछले समय में भी हमारे सांसद महोदय जी आए थे, उनसे मैंने इच्छा जाहिर करी थी क्षेत्र के लोगों की कि और हमारे पूरे इधर के लोगों का ये मांग रही है कि बड़वानी जो जिला है वो हमारे सेंधवा मुख्यालय ले लो या पानसेमल का विधानसभा क्षेत्र ले लेते हैं, यहाँ से धौली का हमारा एरिया ले लो, हमारे चाचरिया का ले लो या पानसेमल का ले लो, इन लोगों को जो शासकीय काम कराने के लिए बड़वानी पहुँचने के लिए कम से कम 140 किलोमीटर इन लोगों को आना जाना पड़ता है। तो भविष्य में जैसा अलीराजपुर जो जिला बना है जोबट की तर्ज पर झाबुआ से टूटकर 2 विधानसभाओं के तौर पर बना है, तो हमारा भी भविष्य में ये मांग रहेगी कि सेंधवा को और पानसेमल को मिलाकर सेंधवा को नवीन जिला यहाँ पर बनाए, यानी कि विकास आर्य जी यदि भविष्य में चुनकर आते हैं, जनता इनको आशीर्वाद प्रदान करती है, तो विकास आर्य का पहला कदम ये होगा कि सेंधवा को कहीं ना कहीं जिला बनाया जाए। हाँ, देखिए, मेरे पिताजी और हम दादाजी की हम लोग सतत आदिवासी समाज में सतत हम लोग समाज के उत्थान के लिए कहे या पूरे एक विधानसभा के विकास की हम लोग जब बात करते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग सतत काम में लगे हुए, पिताजी से लगा के दादाजी से। और चूँकि आपके पिताजी सम्मान्य अंतर सिंह दादा 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, काफ़ी समय से राजनीति का लंबा तजुर्बा है, क्या उनका ऐसा कोई काम है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहोगे? मेरा अभी सतत इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे किसान भाई हैं जो हमारे आदिवासी भाई हैं, इन लोगों को नवाड़ के जो पट्टे का मिलने का काम बहुत सारा बाकी है, उस काम को मैं और अभी हम लोग आगे बढ़ाने के ऊपर लगे हुए, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी बचे हैं जिनको पट्टे मिलना अभी बाकी, उन सारे कामों को करना है। नर्मदा जी की जो सपना है मेरे पिताजी का कि नर्मदा का पानी हमारे गाँव के, हमारे विधानसभा के हर पंचायत में हर 152 गांव तक हमारे विधानसभा में पहुंचे। यानी कि नर्मदा जी का जो जल है वो सेंधवा विधानसभा से लेकर निश्चित तौर पे हमारे अंतर सिंह दादा का बहुत बड़ा सपना है। नर्मदा जी का जो प्रोजेक्ट है उस पर अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, मैं किसी भी चीज़ के ऊपर कोई टिप्पणी इन लोगों पे करना नहीं चाहता हूँ। डेवलपमेंट की बात करें, हमने क्या काम किया है पब्लिक के लिए जी, उसके ऊपर देखो, शिकायत करना तो विपक्षों का काम रहता है और सतत इन लोगों ने अभी झूठ बोलकर सरकार बना ली, सारे मध्य प्रदेश के किसानों को डिफाल्टर बना दिया इन लोगों ने। और अभी हमारे मामा ने फिर से उन लोगों को, अभी आपने देखा है कि ब्याज माफ़ी हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी, जिससे कि सारे किसान डिफाल्टर से बहाल हुए। क्योंकि लाडली बहना योजना की चर्चा हर इंटरव्यू में मैं करता हूँ, क्योंकि अच्छी योजना है, लेकिन लाडली बहनी योजना के तुलना में या उसके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरी योजना प्रारंभ की, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है पब्लिक कि कौन ने किसने किसानों को कर्ज माफ़ी का प्रलोभन दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो ये तो देने की बात कर रहे हैं, उन्हें 1000 रुपये किस बहनों के खाते में डाल दिए हैं और हर महीने की 10 तारीख को उनके खाते में पैसा पहुंचना है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अभी हम इसको 1250 रुपये बढ़ा देंगे, फिर 1500 कर देंगे, इसको 3000 रुपये तक ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, और ये कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ और प्रलोभन देकर सरकार में आने के लिए फिर से प्रयास करते हैं। इसलिए जनता पब्लिक इनकी बात को नहीं मानने वाली है। शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास आम जनता का आज भी बना हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अच्छी योजनाओं के लिए जाना जाता है, अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। सेंधवा विधानसभा में आपके माध्यम से ऐसे कौन से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसानों के क्षेत्र में या युवाओं को लेकर ऐसे क्या काम किए गए जिसको आने वाले समय में आप लोगों के बीच में जाओगे और आशीर्वाद मांगना चाहोगे? देखिए, हमारे पिताजी ने यहाँ पे अंतर सिंह दादा ने हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए आती थी। यहाँ पर आप देख लिए मड़गांव के अंदर अंतर सिंह दादा ने एजुकेशन का हब बना दिया है। यहाँ पर हम लोग जामली में देखते हैं तो एकलव्य विद्यालय 250 बच्चे 500 बच्चों के लगभग वहाँ पढ़ते हैं। कन्या आवासीय परिसर, कन्या शिक्षा परिसर, मॉडल विद्यालय है, ITI विद्यालय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है।
जामली के अंदर मॉडल विद्यालय हमने बना दिया है। सुदूर इलाका जो हमारा बलवाड़ी क्षेत्र जो है उसके अंदर हमारे जो 12वीं पास होकर बच्चे जो कॉलेज में जाते थे उनके लिए ऐसी समस्या आती थी कि बच्चों को सेंधवा कॉलेज करने के लिए आना पड़ता था। और इतना बड़ा एक सौगात दादा ने वहाँ पर दी है कि बलवाड़ी के अंदर महाविद्यालय वहाँ पर बनाया है। इसी के साथ में आपने शिक्षा की बात करी, इसके साथ में स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं। सेंधवा में अनेकों मुख्यमंत्री कांग्रेस के ज़माने में आए और यहाँ पर 10-10 बार भूमि पूजन करके सिविल हॉस्पिटल के यहाँ पर भूमि पूजन करके गए, किंतु उसका निर्माण नहीं हुआ था। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे अंतर सिंह दादा ने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ पर करा। वहाँ पर वर्ला के अंदर हॉस्पिटल हमने बनाया, धंधोरा के अंदर हमने हॉस्पिटल बनाया, चाचेरा में हमने हॉस्पिटल बनाया, धौली के अंदर नया हॉस्पिटल हमने बनाया, बापदड़ के अंदर नया हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया। ऐसे अनेक यहाँ पर हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनेक विकास जी मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि सेंधवा विधानसभा जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से फैला हुआ है। यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा है, ऐसा कई बार मीडिया के माध्यम से मिलता है, लेकिन मीडिया के माध्यम से बार बार ये खबर जरूर आती है कि मरीज को झोली के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इस संदर्भ में आप क्या कहना हैं? नहीं, देखिए ये तो क्या है, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए आपके चैनल के माध्यम से आपका भी सतत भ्रमण इस क्षेत्र के अंदर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि सेंधवा से अगर आपको चाचरे जाना हो, सेंधवा से आपको धौली जाना हो, वर्ला जाना हो, रोजानी माल जाना हो, सुदूर इलाके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम छोरे हैं झापड़ी मली आपको जाना हो, या फिर आड़ नदी आपको जाना हो, इधर चौपाली क्षेत्र के अंदर आपको जाना हो, ये सारी सड़कों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, किंतु और हमारे अंतर सिंह दादा ने किया है। किंतु अभी बीच में प्रलोभन में आकर इस विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बना। मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका भी दायित्व बनता था कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क बनाई है उससे आगे ले जाने का काम नए निर्वाचित जनप्रतिनिधि का रहता है। किंतु 18 महीने कांग्रेस की सरकार और विधायक ये जो खबरें आई है एक झोली में ले जा रही, नहीं, ये देखिए ये सब सारी चीज़ों को सुदूर इलाकों में हो सकता है काम करना, बाकी मैं कह रहा हूँ आपको ना कि भैया जहाँ तक का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतर सिंह दादा ने किया, उसके आगे वर्तमान विधायक 18 महीने की कांग्रेस सरकार है, इनका काम था कि वहाँ तक सड़क ले जाना चाहिए थी इन लोगों ने, पर इन लोगों ने सिर्फ झूठ देकर, प्रलोभन देकर सत्ता में आकर बैठ गए और विकास के नाम पर कोई काम नहीं करना है, बस झोली भरने का काम कर रहे हैं लोग। मतलब कुल मिला के ये है कि कांग्रेस अभी वर्तमान में यहाँ पर विधायक हैं, उनके द्वारा कोई अच्छा सकारात्मक कार्य नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। किसान भाइयों के लिए इतनी बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र के अंदर थी, जो नवाड़ के पट्टों के लिए माननीय विधायक जी ने एक भी प्रयास नहीं करा है, और एक पट्टा भी कांग्रेस की सरकार में हमारे यानी कि जो नवाड़ के पट्टे किए गए वो आपके माध्यम से अभी भी हमारे दादा सतत लगे हुए हैं। और अभी बीच में हमारी सरकार फिर से बनी, हमने यहाँ पर हमारे सांसद महोदय जी ले लिए, हमारे पार्टी के पूरे पदाधिकारी दादा अंतर सिंह दादा जी ने चाचरे के अंदर कार्यक्रम करके फिर से पट्टों का बनाने का सिलसिला चालू करा। और फिर से अभी हम लोगों की ये तैयारी है, अभी हमारे पूरा पार्टी का जो नेतृत्व हमारा जिले का है उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि हमारे 250 से 300 पट्टे लगभग अभी बनकर तैयार है। कुछ ही दिनों के अंदर हम इस विधानसभा के अंदर यानी विकास कार्य आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा, दादा के द्वारा जो किए गए, जो बता रहे हैं जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छे कार्य है। लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ 2018 का, इतने काम करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सेंधवा विधानसभा में बड़े अंतराल से हारी है, इसका क्या कारण मानते हो? देखिए, प्रलोभन बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप भी जानते हो कि किसी को लालच देना और लालच में आना स्वाभाविक किसी भी मनोवृत्ति के अंदर हो सकता है। इस चीज़ को आप मानते हैं कि 2 लाख रुपए के किसान को कर्ज माफ़ी के लिए इन लोगों ने लालच दिया। नए बच्चों को इन लोगों ने कहा, हमारे जो पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बच्चे हैं उन लोगों को इन्होंने कहा कि हम आपको 4,000 रुपये का आवास भत्ता हम लोग देंगे, और ऊपर से इन्होंने हम लोगों पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। इन्हें सारे झूठे मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में पहुंचे थे। कहीं ना कहीं जनता इसमें प्रलोभन में आई थी उस समय पर, किंतु अब जनता पूरा समझ चुकी है इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर विजय होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी यदि इस बार युवा चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या आप इसको लिए तैयार हो? देखिए, ये तो संगठन का निर्णय है, संगठन का मैं सिपाही हूँ। मैं अंतर सिंह आर्य दादा का पुत्र होने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। अनेक जवाबदारी पर पदों पर मैंने सतत 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अनेक विधानसभाओं में मैंने काम करा है, जिले में पूरे क्षेत्र में मैंने काम करा है। संगठन का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होता है हमारे यहाँ पर, और संगठन ही सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए। लबोलबाद इस बात का अर्थ यह है कि आने वाले समय में विकास आर्य जी यदि संगठन उन पर आशीर्वाद प्रदान करता है तो वो निश्चित रूप से तैयार है। और उनका कहने का, इंटरव्यू का मुख्य तात्पर्य यह है कि वो यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन होता है और जिला मुख्यालय की बात होती है तो वो सेंधवा को जिला मुख्यालय करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। विकास को लेकर
पिछले चुनावों हार को लेकर, आगामी तैयारी को लेकर उन्होंने बेबाक तरीके से हम लोगों से बात की। इसलिए मुख नायक आपका धन्यवाद अर्पित करता है। नमस्कार। बहुत नमस्कार।